ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 24 शिवजी द्वारा की गई स्तुति का गान। श्लोक संख्या 30। रुद्र उवाच अथ भागवतायूयम् प्रियास्तभगवान्यथा न मद्भागवतानां च प्रेयान्योऽस्ति कर्हिचित्। शब्दार्थ। श्री रुद्र उवाच शिवजी ने कहा, अतः भागवताः भक्त यूयम तुम सब प्रियाः प्रिय स्थ तुम हो भगवान यथा जिस तरह न तो मत मेरी अपेक्षा भागवतानां भक्तों का च भी प्रियान अत्यंत प्रिय अन्यः दूसरा अस्ति है कर्हिचित किसी समय कभी। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। तुम सभी भगवान के भक्त हो, अतः तुम मेरे लिए भगवान के समान पूज्य हो। इस प्रकार से मैं यह जानता हूँ कि भक्त भी मेरा आदर करते हैं और मैं उन्हें प्यारा हूँ। इस प्रकार भक्तों को मेरे समान अन्य कोई प्रिय नहीं हो सकता। तात्पर्य। कहा जाता है कि वैष्णवा नाम यथा शंभु, शिवजी समस्त भक्तों में श्रेष्ठ हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण के सारे भक्त शिवजी के भी भक्त हैं। वृंदावन में शिवजी का एक मंदिर है जिसे गोपीश्वर कहते हैं। गोपियां न केवल शिव की उपासना करती थी अपितु कात्यायनी या दुर्गा की भी, किंतु उनका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण के कृपा पात्र बनना था। भगवान कृष्ण का भक्त शिव का कभी भी अनादर नहीं करता, प्रत्युत कृष्ण के परम भक्त के रूप में उनकी पूजा करता है। अतः जब भी कोई भक्त शिव की आराधना करता है तो वह उसे कृष्ण का कृपा भाजन बनाने की प्रार्थना करता है। वह उनसे भौतिक लाभ नहीं मांगता। भगवत गीता 7:20 में कहा गया है, सामान्यतः लोग देवताओं की पूजा भौतिक लाभ के लिए करते हैं। कामस्तस्ते हितज्ञानः, काम के वशीभूत होकर वे देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु भक्त ऐसा नहीं करता क्योंकि वह कामाभिभूत कभी नहीं होता। शिवजी के लिए किसी भक्त के और असुर के आदर में यही अंतर होता है। असुर शिव की पूजा करता है, वह कोई न कोई वर प्राप्त करता है, उसका दुरुपयोग करता है और अंत में भगवान के हाथों मारा जाता है। भगवान ही उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। चूंकि शिवजी भगवान के महान भक्त हैं, इसीलिए वे भगवान के सभी भक्तों को प्यार करते हैं। शिवजी ने प्रचेताओं को बताया कि भगवान के भक्त होने के कारण वे उन्हें प्रिय हैं। शिवजी केवल प्रचेताओं पर ही दयालु नहीं थे, उन्हें तो भगवान का कोई भी भक्त प्रिय है। भक्तगण शिव को प्रिय ही नहीं है अपितु वे उनके द्वारा भगवान के समान ही आदरित होते हैं। इस प्रकार भगवान के भक्त भी शिव की पूजा भगवान कृष्ण के परम प्रिय भक्त के रूप में करते हैं। वे उन्हें पृथक से भगवान के रूप में नहीं पूजते। नाम अपराधों की सूची में यह उल्लेख है कि हर अर्थात शिव के नाम जप को हरि के समान मानना अपराध है।
भक्तों को जानना चाहिए कि विष्णु ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और शिव जी उनके भक्त हैं। भक्त का आदर भगवान के ही समान किया जाना चाहिए और कभी कभी तो उनसे भी बढ़कर। दरअसल स्वयं भगवान राम ने कभी शिव की पूजा की थी। यदि भगवान भक्त की पूजा करते हैं तो फिर एक भक्त दूसरे भक्त की भगवान के समान पूजा क्यों नहीं कर सकता? यही निष्कर्ष है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि शिवजी असुरों को औपचारिकता बस आशीर्वाद देते हैं, वास्तव में उन्हें भगवान का भक्त ही प्यारा है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में भगवान शिव के दिव्य गुणों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इस श्रीमद् भागवतम से प्रसंग ये है कि किस प्रकार से जब प्रचेतागण भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने के लिए गए तो उनकी मुलाकात शिव जी से हुई और शिव जी ने उन्हें भगवान की महिमा के रूप में रुद्र गीत श्रवण कराया, जिसमें कि बहुत ही सुंदर भगवान के दिव्य गुणों का वो वर्णन करते हैं। उसके फलस्वरूप उनको भगवान की कृपा प्राप्त हुई। तो शिल प्रपाद पूरे तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से एक भक्त को भगवान शिव जो हैं वो भगवान के ही, कृष्ण के, राम के समान ही प्रिय होते हैं और स्वयं भगवान शिव को जो भगवान कृष्ण का भक्त है वो भी उतना ही प्रिय है जितना कि उनको भगवान कृष्ण प्रिय हैं। तो इसीलिए शिल प्रपाद वर्णन करते थे कि एक गुरु तत्व और दूसरा शिव तत्व, इन दोनों को पूर्ण रूप से समझ पाना बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि एक प्रकार से भगवान के समान भी हैं और भगवान से भिन्न भी हैं। तो इसीलिए थोड़ा कठिन हो जाता है समझना, लेकिन फिर भी शास्त्रों में स्पष्ट रूप से हमें वर्णन प्राप्त होता है, हमें उल्लेख प्राप्त होता है कि वास्तव में भगवान शिव की क्या स्थिति है। तो इसीलिए शिव तत्व जो है वो एक अलग ही तत्व है। जैसे विष्णु तत्व हैं, जीव तत्व हैं, शक्ति तत्व हैं और भी अलग अलग तत्व वर्णन किए गए हैं। तो भगवान शिव जो है ना तो भगवान विष्णु के समान हैं और ना ही वो जीव की श्रेणी में आते हैं, जैसे हम जीवात्मा हैं ना ही हमारी श्रेणी में आते हैं। तो इन दोनों के बीच में मध्यस्थ जो है वो शिव की एक अलग ही स्थिति है। इसलिए शिव तत्व को एक अलग ही तत्व वर्णन किया गया है। ब्रह्म संहिता में बहुत ही स्पष्ट रूप से ब्रह्मा जी इसका उल्लेख करते हैं। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात समझायते नहीं ततः पृथगस्ति हेतु यह संभुतामपि तथा समुपेति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि जिस प्रकार से दूध और दही होता है, तो दही जो है वो वास्तव में दूध के द्वारा ही उत्पन्न किया गया है
दूध से ही दही को प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार से शिव जी जो हैं भगवान विष्णु के ही एक विस्तार हैं, गुणावतार की श्रेणी में आते हैं। भगवान के अलग अलग अवतार बताए गए हैं, लीलावतार, पुरुषावतार, मनवंतरावतार, सक्तावेश अवतार, गुणावतार। तो तीन जो गुण हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके संचालन के लिए तो तमोगुण के अधिष्ठाता स्वरूप जो है भगवान शिव जी के रूप में अवतरित होते हैं। लेकिन शिव जी जो है कैसे हैं, भगवान के दूसरे जो अवतार होते हैं, दूसरे जो विष्णु तत्व हैं, उस प्रकार से विष्णु तत्व की श्रेणी में नहीं है। हालांकि भगवान ही वो विस्तार किए हैं, लेकिन फिर भी वो अलग तत्व। क्यों अलग तत्व है? क्योंकि जितने भी भगवान के विष्णु तत्व जो रूप हैं वो कभी भी माया के संपर्क में, अर्थात इस भौतिक जगत प्रकृति के संपर्क में नहीं आते। लेकिन शिव जी जो है वो अलग तत्व हैं, भगवान के समान नहीं है, क्योंकि माया के संपर्क में आते हैं। उनके द्वारा जो है माया का भौतिक प्रकृति, जिसको कि प्रधान कहा गया है, महत्त्व कहा गया है, तो वो शिव जी उसके प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आते हैं। तो इसीलिए दूध और दही से उनकी तुलना की गई है ब्रह्मा जी कि दूध से वो प्रकट हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो दूध के समान उनकी तुलना की गई है, और शिव जी की दही के समान तुलना की गई है। तो शिल प्रपात जो है यहाँ पर तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं। अधिकतर हम देखते हैं कि समाज में एक बहुत बड़ा ये भ्रम है कि जो वैष्णव हैं वो तो शिव जी का निरादर करते हैं, शिव जी का जो है अपमान करते हैं। तो पूरे तात्पर्य में शिल प्रपात यहाँ स्पष्ट रूप से वर्णन कर रहे हैं कि भगवान के जो भक्त हैं वो कभी भी शिव जी का किसी भी स्थिति में अनादर कर ही नहीं सकते, बल्कि उनकी जो है आराधना करते हैं। किस रूप में आराधना करते हैं? श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है, निम्नगा नाम यथा गंगा देवा नाम अच्युतो तथा पुराणा नाम इदम तथा वैष्णवा नाम यथा शंभु। कि शिव जी जो हैं वो सभी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, परम वैष्णव हैं। तो इसीलिए एक भक्त जो हैं, जो भी वैष्णव हैं, वो उनको परम वैष्णव मान करके उनकी आराधना करते हैं, उनका अपमान कभी भी नहीं करते। तो इसीलिए भौतिक जगत में जो भी लोग हैं जो कि तथाकथित रूप से शिव जी से आसक्त हैं, तो एक ये गलत वैष्णवों के प्रति धारणा, गलत विचार बना करके वो हमेशा रखते हैं कि ये शिव द्रोही हैं, शिव निंदक हैं, है ना, शिव का अनादर करते हैं। लेकिन नहीं, और ना ही शिव जी, अगर ऐसा होता तो फिर शिव जी को तो भक्तों से द्वेष होना चाहिए था, क्योंकि हम उनका अनादर कर रहे हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि भगवान को भी वैष्णव जो है प्रिय है, शिव जी को भी वैष्णव होती प्रिय हैं, क्योंकि वो उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो दोनों जो हैं भगवान की आराधना में लगे हैं, है ना, भक्तगण, और शिव जी भी भगवान के भक्त हैं। तो इसलिए बहुत घनिष्ठता के साथ वो मिलते हैं। जब भी वैष्णवों को वो देखते हैं, इसलिए जब परिचिताओं को उन्होंने देखा, शिव जी ने देखा कि ये भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने जा रहे हैं, तो बहुत ही प्रसन्न हो गए। उनको कहा कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि आप जो है भगवान को प्रिय हैं, है ना, आप भगवान की आराधना करने जा रहे हैं। तो ये महाशिवरात्रि जो पर्व है, एक बहुत बड़ा जो है प्रश्न वैष्णव समाज में भी कि क्या हमें, क्योंकि शिव जी जो हैं वो वैष्णवा नाम यथा शंभु हैं, तो इसीलिए क्या हमें भी महाशिवरात्रि पर्व जो है पालन करना चाहिए, इस दिन व्रत रखना चाहिए, शिव जी के लिए उपवास करना चाहिए? क्योंकि संसार में तो हम देखते हैं सभी लोग इस व्रत का पालन करते हैं। इस दिन जो है शिव जी के मंदिर जाकर उनकी आराधना करना, विशेष रूप से जो स्वयंभू रूप में 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट है, वहाँ तो लाखों लाखों लोग आज भगवान शिव का दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो इसीलिए कई बार जो है वैष्णव
गण भी हरि भक्ति विलास से उदाहरण देते हैं कि हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी भी वर्णन कर रहे हैं कि शिव जी की आराधना चाहे वैष्णव भी हो उनको भी करना चाहिए, उनको भी महाशिवरात्रि के पर्व का पालन करना चाहिए, और नहीं अगर करेंगे तो वो भी नरक में जाएंगे। ये हरि भक्ति विलास के 14वें विलास में जो है वो वर्णन करते हैं। लेकिन ये श्लोकों को वर्णन करने से पहले जो है वो एक श्लोक वर्णन करते हैं और उसमें कहते हैं कि हालांकि वैष्णवों के लिए शिवरात्रि व्रत रखना वो आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सदाचार के रूप में, मर्यादा के रूप में, जो शास्त्रों में महाशिवरात्रि व्रत की महिमा वर्णन की गई है उसका मैं इस हरिभक्ति विलास ग्रंथ में वर्णन कर रहा हूँ। तो इसलिए हमें सारे श्लोकों को जो है समझना होगा। अगर हम केवल कुछ श्लोकों को ले लें कि नहीं देखिए हरिभक्ति विलास जो वैष्णवों का स्मृति ग्रंथ है तो उसमें वर्णन किया गया है कि नहीं व्रत रखना चाहिए, तो इसीलिए हम भी शिवरात्रि व्रत कर रहे हैं। लेकिन प्रारंभ में वो वर्णन करने से पहले ही उन्होंने सूचित कर दिया कि ये आवश्यक नहीं है, वैष्णवों के लिए आवश्यक नहीं है। शिल प्रपाद हालांकि कृष्णा बुक में वर्णन करते हैं कि एक बार जो है नंद महाराज महाशिवरात्रि पर्व पर गए, है ना, एक कौन सा बने, एक अंबिका वन, हाँ अंबिका वन, वहां पर जो है पालन करने के लिए गए। लेकिन ऐसा नहीं कि वो हमेशा जाते थे, हर साल जो है जाते थे। एक बार उनको जो है इच्छा हुई, या दूसरे आचार्यगण वर्णन करते हैं कि इच्छा नहीं, वो सब अपने जो है परिजन या भगवान को वास्तव में जो है जैसे मेले में नहीं ले जाते घुमाने के लिए, तो ऐसे वो ले गए कि इस बार हम वहाँ पर जाते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार ही वो जाते थे। और हमारे जो सभी आचार्यगण हैं तो उनके जीवन से भी हम देख सकते हैं, विशेष रूप से वर्तमान शिल प्रपात के जीवन से कि शिल प्रपात पूरे अपने जीवन में कभी भी उन्होंने ये व्रत का पालन नहीं किया, ना ही भक्ति सिद्धांत महाराज या और भी हम दूसरे जो आचार्य हैं उनके जीवन में देखते हैं कि उन्होंने, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सारे आचार्य जो हैं इतने महान वो सब शिव जी का अपमान कर रहे हैं, भगवान शिव का निरादर कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्र में वर्णन किया गया है यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा च तथेन्द्रियाणाम सर्वाहरणम अच्युतेज्या। जिस प्रकार से वृक्ष के मूल में जड़ में अगर हम पानी डालते हैं तो सारे वृक्ष के शाखाएं पत्तियां सबको पानी पहुंच जाता है, पोषण प्राप्त, इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण वो सबके आदि हैं। गोविंदम आदि पुरुषम अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वस। सारे जो भी देवी देवता हैं यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुनवंती दिव्य स्तवे, सब जो है भगवान की आराधना कर रहे हैं। तो इसीलिए जब भगवान की हम आराधना कर रहे हैं तो अपने आप से जितने भी भगवान के अंश हैं वो सब की आराधना हो जाती है, अलग से आराधना करने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए हम देखते हैं कि पूरा आचार्यों का जो ध्यान है, उनकी जो एकाग्रता है, वो कैसे राधा कृष्ण एकांत की भक्ति, वो हम उनके जीवन से आदर्श रूप में देखते हैं। तो इसीलिए वो आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी शिव जी जो है महान है ना। क्यों महान है? क्योंकि महान वैष्णव हैं, साथ में महाजन हैं, महाजनों ये न गतः सपंथा, तो इसीलिए शिव जी की शिक्षाओं का भी वैष्णवगण अनुसरण करते हैं, महाजनों के मार्ग पर वो चलते हैं। तो 12 महाजनों में से एक महाजन के रूप में भी उनसे जो है रुद्र संप्रदाय चला आ रहा है, इसीलिए संप्रदाय के वो आचार्य भी हैं। तो ये महाशिवरात्रि पर्व जो है वो आज लोग मनाते हैं क्योंकि प्रचलित है कि इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। माता पार्वती जो हैं उन्होंने
आप केदारनाथ जाएंगे तो केदारनाथ से पहले गौरीकुंड एक स्थान आता है, वहाँ पर माता पार्वती का प्राकट्य हुआ। सती के रूप में जब उनका देह त्याग हुआ तो दोबारा से फिर हिमालय की पुत्री के रूप में उस गौरी कुंड से उनका प्राकट्य हुआ, और उसी कुंड में शिव जी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या की कई वर्षों तक। उसके पश्चात जो है शिव जी प्रसन्न हुए और फिर सारे देवी देवता ब्रह्मा विष्णु और भी जितने भी सब इंद्रचंद्र सारे देवी देवता सम्मिलित होकर के उन सारे देवी देवताओं ने शिव जी का और माँ पार्वती का इस महाशिवरात्रि पर्व पर विवाह करवाया। सोनप्रयाग से ऊपर आप जाएंगे तो एक मंदिर है त्रियुगी नारायण, बहुत ही प्रसिद्ध भगवान का मंदिर है। उस त्रियुगी नारायण मंदिर में वहाँ पर शिव जी और पार्वती जी का आज इस महाशिवरात्रि पर्व पर विवाह हुआ। तो शिव जी जो है वो मुख्य रूप से उनका धाम जो है कैलाश धाम हम सभी जानते हैं, वहाँ पर जो है निवास करते हैं। लेकिन साथ में कैलाश धाम के साथ इस भौतिक जगत के अंतर्गत भी जैसे अलग अलग जो है वर्ष बताए गए हैं, 9 वर्ष बताए गए हैं। तो उनमें से एक वर्ष है इलाव्रत वर्ष। तो शिव जी और पार्वती जी इस इलाव्रत वर्ष में भी इस भौतिक जगत के ब्रह्मांड के अंतर्गत निवास करते हैं, और वहाँ पर भगवान शिव जो है संकर्षण की आराधना करते हैं। उनके आराध्य देव जो हैं संकर्षण है। और इस इलाव्रत वर्ष में कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। जो भी पुरुष प्रवेश करेगा वो स्त्री बन जाएगा। कोई पुरुष शिव जी ही एकमात्र वहां पर पुरुष है, इसके अलावा कोई दूसरे पुरुष वहां पर रह ही नहीं सकते। जो भी प्रवेश करेगा, पुरुष अगर प्रवेश करेगा वो स्त्री हो जाएगा, घोड़ा प्रवेश करेगा वो घोड़ी हो जाएगा, है ना। मतलब स्त्री का ही रूप वहां पर रहेगा। इसलिए हम भागवतम में देखते भी हैं, कौन गए थे, बुद्ध का शायद वर्णन आता है। उससे फिर आगे चल करके इला और पुरुरवा वंश वहाँ से जो है प्रारंभ हुआ। तो वो उन्हें ध्यान नहीं था, घुस गए तो वो स्त्री बन गए, और फिर बुद्ध उनसे आकर्षित हो गए, और उससे फिर चंद्रवंश पुरुरवा वंश का जो है वहाँ पर आगे प्राकट्य हुआ। तो इस प्रकार से इस इलाव्रत वर्ष में भी शिव जी जो हैं निवास करते हैं। और वैष्णवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हम सभी के लिए उनके जीवन से शिक्षाएं हैं। उनके जीवन से हम जो है आदर्श के रूप में बहुत महत्वपूर्ण गुण ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि शिव जी जो है एक संप्रदाय के आचार्य है। हालांकि भौतिक जगत में लोग जो हैं अधिकतर सामान्यतः सभी जो है उनकी उपासना करते हैं कुछ भौतिक पर प्राप्त करने के लिए, जिससे कि इस संसार में हम इंद्रिय भोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। लेकिन वैष्णवों का ये लक्ष्य नहीं है। तो इसीलिए वैष्णव जो हैं, जो कि श्रीमद् भागवतम में और अलग अलग शास्त्रों में उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो बहुत ही सुंदर जो है शिव जी की अलग अलग लीलाएं हमें भागवतम से और अन्य शास्त्रों से प्राप्त होती हैं, जिसमें कि उनके दिव्य गुणों का वर्णन किया गया, कैसे जो हैं वो भगवान के महान भक्त हैं, भगवान के जो हैं सर्वश्रेष्ठ सेवक हैं। ये उनकी लीलाओं से जो है प्रकट होता है। तो श्रीमद् भागवतम में ही बहुत ही सुंदर एक लीला आती है अष्टम स्कंद में, समुद्र मंथन की लीला, कि जब इंद्र के द्वारा दुर्वासा मुनि का अपमान हो गया। दुर्वासा मुनि एक बार इंद्र से मिलने के लिए आए और उन्होंने अपना हार कृपावश इंद्र को भेंट किया, लेकिन अहंकारवश इंद्र ने वो हार अपने हाथी को पहना दिया
और हाथी ने जो है उसको अपने पैरों तरह कुचल दिया। तो विशेष ये हार था, भगवान का भी वो जो है प्रसाद था, साथ में दुर्वासा मुनि का भी प्रसाद है, महाप्रसाद है। तो उसका ऐसा निरादर, तो इसीलिए फिर उन्होंने श्राप दिया। इसलिए स्वर्ग लोक से क्या हो गए, वो सारे स्वर्ग लोकों से सारे देवताओं को भगा दिया, उनकी शक्ति छीन हो गई। तो ब्रह्मा जी को लेकर के भगवान के पास गए। भगवान ने उनसे कहा कि आप देवताओं से संधि, असुरों से संधि करके और समुद्र मंथन कीजिए, जिससे कि अमृत प्राप्त होगा, तो दोबारा से आपको फिर शक्ति प्राप्त होगी और फिर आप पुनः स्वर्गलोक में स्थापित हो सकते हैं। तो लंबी वो कथा है ना। उसमें मंदार पर्वत को लेकर के और वासुकी नाग को रस्सी बना करके, और भगवान के बहुत सारे जो है उसमें अवतार होते हैं। एक ही लीला में भगवान के 4 से 5 जो है अवतार, भगवान मोहिनी के रूप में, धन्वंतरी के रूप में, कच्छप के रूप में, कुर्म के रूप में, अलग अलग प्रकार से जो है अवतार ग्रहण करते हैं। तो समुद्र मंथन जो है जब चालू होता है देवताओं के द्वारा और असुरों के द्वारा, तो सबसे पहले उससे हलाहल विष, कालकूट विष वो निकलता है। और ये विष जो है वो कोई साधारण विष नहीं था। जैसे ही इसका प्राकट हुआ तो पूरी सृष्टि में अंधकार, सारे जीव जो हैं वो त्राही त्राही करने लगे। तो इसीलिए सभी जो हैं शिव जी के पास गए कि आप इस हलाहल विष से इसको धारण करके रक्षा कीजिए। कई लोग प्रश्न करते हैं कि हलाहल विष को देखिए शिव जी जो है ग्रहण कर पाए, इसलिए शिव जी सबसे महान है। भगवान विष्णु भी ग्रहण नहीं कर पाए, क्योंकि महाभगवान विष्णु भी थे। तो इससे प्रकट होता है कि शिव जी जो हैं सबसे श्रेष्ठ है, महान है। लेकिन भगवान जो है वास्तव में ग्रहण कर सकते थे, लेकिन फिर भी भगवान ने शिव जी को इसका श्रेय देना चाहा, कि क्योंकि भगवान चाहते हैं उनकी भक्त की महिमा को बढ़ाना। तो इसलिए स्वयं भगवान ने वो ग्रहण न करके शिव जी की तरफ सबको प्रेरित किया कि आप उनसे प्रार्थना कीजिए। तो सारे देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की, और शिव जी से जो भी प्रार्थना करते हैं तो शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनसे जीवों का दुख देखा नहीं जाता। परम जो है वो दयामय है, करुणामय है। जैसे एक साधु होता है ना, साधु कभी भी जो इस संसार में ताप से जल रहे हैं, तप्यन्ते तापेन, तो ऐसे लोगों के दुख को देख करके साधु भी, उनका भी हृदय द्रवित हो जाता है। तो इसीलिए शिव जी से जब प्रार्थना की तो तुरंत वो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं ये विष का पान करूंगा, क्योंकि आशुतोष है, इसलिए उनको आशुतोष भी कहा गया कि अर्थात बहुत ही जल्दी जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं, और मन चाहा वर, जो जिसको जो वर चाहिए वो वर प्रदान कर देते हैं। एक बार एक भक्त जो है शिव जी के मंदिर में चोरी करने के लिए गया, तो शिवलिंग के ऊपर जो है घंटा लगा होता है, तो उसने योजना बनाई कि इसको चोर करके और लेकर के जाना है। तो उसके हाथ वहाँ पर पहुँच नहीं रहे थे, तो क्या उपाय किया जाए, इसलिए शिवलिंग के ऊपर ही वो चढ़ गया उसको निकालने के लिए। तो शिव जी प्रकट हो गए वहाँ पर, और शिव जी ने कहा वर मांगो। घबरा गया वो बोले नहीं नहीं, मैं तो बस घंटा ही ले रहा था, कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। बोले शिव जी ने बोला नहीं नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, है ना, तुमसे क्या वर चाहिए, वर मांगो। क्योंकि बहुत सारे जो है लोग आते हैं, कोई मेरे ऊपर जो है बिल्व पत्र चढ़ाता है। बिल्व पत्र बहुत ही प्रिय है भगवान शिव को, जैसे भगवान श्री कृष्ण को तुलसी प्रिय है, हमेशा उनके चरणों में तुलसी दल अर्पित होता है, ऐसे ही भगवान शिव को जो है बिल्व पत्र बहुत ही प्रिय है। तो कोई बिल्व पत्र से चढ़ा करके मेरी यातना करता है, कोई दूध चढ़ाता है,
लेकिन तुमने तो अपने आप को ही चढ़ा दिया मेरे ऊपर। तो इसलिए मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ तुमसे। तो इसलिए हम देखते हैं कि बहुत जल्दी शिव जी क्या है, प्रसन्न हो जाते हैं और मन चाहा वर दे देते हैं। एक असुर था, उसने वर मांगा कि जिसके सिर पर भी मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, तो शिव जी ने वो भी उसको वरदान दे दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शिव जी जो है सबको वर देते, इसलिए देवताओं की उन्होंने बात मान ली और सारा जो है जो विष था जिससे कि सारे जीव त्राही त्राही कर रहे थे, तो उसको अपने हाथों में लेकर के और उसको पीने लगे। लेकिन जब शिव जी जो है उसका पान कर रहे थे, पूरा विष उनके मुंह के अंदर जब चला गया, तो उस समय फिर शिव जी जो है चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। आचार्यगण ये वर्णन करते हैं कि इसको अब मैं अंदर नहीं ले सकता हूँ, है ना। अंदर क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि शिव जी के हृदय में जो है भगवान राम निवास करते हैं, राम नाम रहता है। तो विष अगर अंदर हृदय में जाएगा तो ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि अंदर राम है। और मुंह में भी क्या है, हमेशा जो है शिव जी राम नाम का गान करते रहते हैं, भगवान के नामों का कीर्तन करते रहते हैं। तो इसलिए उसको मुंह में भी बाहर भी नहीं निकाल सकते अब, क्योंकि बाहर सारे जो हैं वैष्णवगण हैं। तो अगर इसको बाहर निकालेंगे तो वैष्णवों को कष्ट होगा, वैष्णवों को दुख होगा। तो इसीलिए शिव जी ने उसको क्या किया, अपने कंठ में रख लिया, है ना। इसीलिए नीलकंठ महादेव उनको जो है कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा पर गए थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा जो है भगवान शिव की स्तुति की। शिवाष्टक एक प्रार्थना उन्होंने लिखी, तो उसमें एक प्रार्थना में कहते हैं कि कैसे शिव जी जो हैं वो निरंतर भगवान के नामों का गान कर रहे हैं। श्री राम गोविंद मुकुंद सौरे, श्री कृष्ण नारायण वासुदेव, इति आदि नमता पानमत्ता, भृंगादिपयखिल दुख हंतरे। तो बहुत सुंदर शिव जी जो है निरंतर राम गोविंद मुकुंद सोरे, हमेशा जो है कृष्ण नारायण वासुदेव ऐसे भगवान के नामों का कीर्तन करते रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उस विष को जो है वो अपने कंठ में धारण कर पाए, इस नाम जो भगवान के नाम है उनका उच्चारण करने के कारण है। भगवान का नाम उनके मुख पर था, इसलिए किसी भी प्रकार से कोई भी उनको समस्या नहीं हुई। शिव जी जब हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए थे, तो उसमें भी एक बहुत सुंदर लीला आती है कि कैसे भगवान राम ने जब हनुमान जी को भेजा कि आप सीता माता की खोज करके लाइए लंका, तो साथ में उनको एक अंगूठी दी, है ना। तो हनुमान जी जो है उस अंगूठी को कैसे लेकर के गए? ऐसा नहीं कि अपने वस्त्रों में उन्होंने रख लिया, छुपा लिया, या हनुमान जी ने सोचा चलो पहन के देख लेता हूँ कैसी है। वो स्वप्न में भी हनुमान जी नहीं सोच सकते भगवान की संपत्ति को भोग करने का। तो क्योंकि भगवान राम ने जो है प्रदान की थी, तो इसलिए हनुमान जी उसमें उसको राम के स्वरूप ही मान रहे थे कि इसमें तो भगवान का ही ये नाम जो है अंकित है। इसलिए हनुमान जी जब जो है समुद्र को पार किए, तो उसको अपने मुख में रख कर के ले गए, क्योंकि वो भगवान का राम जो है नाम उसमें अंकित था। तो उसके द्वारा जो है सारी कठिनाई, इतना विशाल समुद्र जो है वो निरंतर, क्योंकि उनके मुख में ये नाम था, तो इसीलिए वो पार कर पाए। ऐसा जो है अलग आचार्यगण वर्णन करते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि कैसे शिव जी जो है निरंतर हमेशा भगवान के नामों का कीर्तन करते रहते हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम विस्तुल्यम राम नाम वरानने। निरंतर जो है हमेशा भगवान का नाम उनको बहुत ही प्रिय है। इसलिए उनके जीवन से एक शिक्षा हमें प्राप्त होती है। एक भक्त जो है बता रहे थे
कि शिव परिवार आप जो है देखिए, तो शिव परिवार क्या है? शिव जी का वाहन है नंदी, माँ दुर्गा का जो वाहन है वो है शेर। शेर और नंदी दोनों आपस में साथ में रहना संभव नहीं है। वहीं जो है गणेश, उनका वाहन है मूषक, है ना, चूहा, लेकिन शिव जी के गले में हमेशा सर्प विराजता है। तो सांप और चूहे की तो कट्टर दुश्मनी है। कार्तिकेय का वाहन है मोर, है ना, तो मोर और सांप, उनमें भी बड़ी दुश्मनी है। फिर भी सब जो है साथ में रह रहे हैं, पूरा परिवार जो है साथ में एकत्र। क्यों एकत्र है? क्योंकि भगवान शिव जो है हमेशा निरंतर राम नाम का ध्यान, अपने आप को समाधि में लगाकर वो रहते हैं, तो भगवान का चिंतन करते रहते हैं। तो इसलिए शिव जी जो हैं अपने ये आदर्श जीवन से बता रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में अगर भगवान के नाम का हम सतत रूप से कीर्तन नहीं करेंगे तो घर में जो है कलह मच जाएगी, घर में लड़ाई झगड़ा होगा। और भगवान राम का अगर कीर्तन कर रहे हैं, नाम का कीर्तन कर रहे हैं, तो फिर हमेशा शांति रहेगी, नहीं तो शांति नहीं रहेगी। इसीलिए हालांकि शिव जी जो है वो अपना घर भी नहीं बनाते हैं, इसलिए उनको अनिकेत कहा गया है। अनिकेत अर्थात जिसका कोई घर ना हो। एक बार सबने प्रार्थना की, देवी देवताओं ने, कि आप जो है, माता पार्वती ने प्रार्थना की कि घर बनाइए, तो उनकी प्रार्थना स्वीकार करके शिव जी ने घर बना लिया। और जब घर में गृह प्रवेश हुआ तो सारे जो गृह प्रवेश कराने वाले ब्राह्मण थे उन्होंने बाद में दक्षिणा मांगी कि दक्षिणा आप दीजिए। तो शिव जी ने कहा मैं क्या दक्षिणा दूंगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है ना। तो इसलिए फिर जो घर बनाया था वो घर ही दान कर दिया, दक्षिणा में घर ही दे दिया। वो दोबारा से फिर वही अनिकेत स्थिति में चले गए। तो ये शिव जी की स्थिति है कि आसक्त नहीं है। तो गृहस्थ जीवन में जो है वो किसी भी वस्तु से आसक्ति नहीं होनी चाहिए, केवल एकमात्र जो है भगवान से आसक्ति होनी चाहिए, भगवान के नाम से आसक्ति होनी चाहिए, ये हम देखते हैं। तो इसलिए करुणा बस, कृपा बस जो है ये लीला के माध्यम से हम देखते हैं कि कैसे एक ये वैष्णव का गुण जो है शिव जी प्रदर्शित कर रहे हैं। और इस हलाहल विष का पान करके उन्होंने जो है सारे देवताओं पर, देवताओं के माध्यम से हर एक जीव पर कृपा की, है ना, सबकी रक्षा की। तो ये एक जो है वैष्णव का महान गुण है कि स्वयं जो है अपने जीवन में कष्ट लेकर के, अपने जीवन में कठिनाई लेकर के, है ना, संकट को ग्रहण करके भी दूसरों को वो कृपा प्रदान करते हैं, दूसरों को संतुष्टि प्रदान करते हैं। ये एक महान वैष्णव का जो है गुण है। दूसरा हम जो है एक और उनकी लीला देखते हैं कि दक्ष प्रजापति जब पहली बार उन्होंने जो है प्रयागराज में यज्ञ किया तो सभी को आमंत्रित किया। उस समय शिव जी भी वहां पर गए, लेकिन साथ में माता पार्वती को उस समय लेकर के नहीं गए थे। तो जब दक्ष आए और सब लोग खड़े हुए, शिव जी तो ध्यान में थे इसलिए वो खड़े नहीं हुए, तो दक्ष प्रजापति ने बहुत उनको जो है शिव जी को अपशब्द कहना चालू कर दिया, है ना, गालियां देना चालू कर दिया। शिव जी को कोई उससे फर्क नहीं पड़ा। बाद में शिव जी अपना उठ करके और चले गए कैलाश धाम। लेकिन शिव जी ने जो है इसकी चर्चा कभी भी माता पार्वती से नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उससे और जो है समस्या उत्पन्न हो जाती। तो इसीलिए किसी भी स्थिति में अगर जो है एक भक्त जो है वर्णन कर रहे थे, है ना, कि ससुराल पक्ष में अगर कोई अपमान करे
झगड़ा हो तो कभी भी पत्नी को वर्णन नहीं करना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। तो शिव जी ने उसको शांत रूप से जो है सहन कर लिया, चुपचाप उसको सहन किया। और बाद में फिर हम देखते हैं पूरी लीला में कि कैसे माता पार्वती जी फिर दोबारा से जब जो है यज्ञ दक्ष प्रजापति जो है हरिद्वार कनखल में यज्ञ करना प्रारंभ करते हैं, तो वहां पर सब लोग को आमंत्रित करते हैं, लेकिन शिव जी को आमंत्रित नहीं करते हैं। तो पार्वती जी जब जाती हैं कि सब लोग जो है अलग अलग वाहनों पर जा रहे हैं, तो उनकी भी इच्छा होती है कि मैं भी जाऊं। तो शिव जी के मना करने पर भी वो जाती हैं और वहां पर अपमान स्वरूप शिव जी का जब अपमान होता है तो उनको देह त्याग करना पड़ता है। बाद में भगवान शिव जो हैं ये सूचना उनको प्राप्त होती है, तो अपने एक बाल को लेकर के अपना एक विस्तार वीरभद्र उसको प्रकट करके और उनको आदेश देते हैं सबका विनाश कर दो। तो इसलिए दक्ष प्रजापति और भी जिन्होंने कि शिव जी का अपमान किया था सबका विनाश हो जाता है। तो पूरी घटना होने के बाद जो है जब शिव जी वापस आ जाते हैं, उसके पश्चात जो है ब्रह्मा जी और सारे देवी देवता शिव जी के पास आते हैं, शिव जी को मनाने के लिए कि आप जो हैं ये यज्ञ को पूर्ण कीजिए, दोबारा से दक्ष को जीवन प्रदान कीजिए। हालांकि उनका गला काट दिया गया है, लेकिन फिर भी आप उनको जीवन प्रदान कीजिए। तो शिव जी जो है तुरंत उसको स्वीकार कर लेते हैं, तुरंत उसको मान जाते हैं। ये हम देखते हैं एक महान वैष्णव का गुण, कि पहले जो है उनका अपमान किया शिव जी का इतना, दक्ष प्रजापति ने उनको कितनी ही बातें जो हैं बताई, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी और दूसरे जो हैं देवी देवता जब उन्होंने उनसे क्षमा प्रार्थना की और उनको मनाने के लिए आए, तो तुरंत शिव जी सेवा में लग गए। ये एक वैष्णव का महान गुण होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं भक्ति में, जीवन में, इस भौतिक जगत में कि ऐसी घटनाएं जो है हो जाती हैं, है ना। कोई हमारा अपमान कर देता है, किसी भक्त से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हो जाती है। तो कई बार भक्तगण जो है भक्ति ही छोड़ देते हैं, है ना, दूर होकर के भक्तों के से संग से मंदिर आना ही बंद कर देते हैं। बार बार भक्तगण मनाने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने अहंकार में आ गए कि नहीं हम तो जाएंगे ही नहीं है किसी भी स्थिति में। ये इतनी बड़ी घटना हो गई है, ऐसा कैसे हमें जो है बोल दिया, ऐसा कैसे हमें हमारा अपमान कर दिया। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। शिव जी की महानता देखी, है ना, इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन फिर भी जब 4 लोगों ने उनको मनाया तो तुरंत जो है वो सब कुछ भूल गए, पुरानी चीज को भूल करके और तुरंत सेवा में लग गए। तो हमें भी ये अपने जीवन में जो है क्षमा का गुण, जो भी चीजें हैं उनको भूल करके कैसे हम दूसरों को क्षमा करें और सेवा में आगे बढ़े। भगवान की सेवा सबसे महत्वपूर्ण है, तो उस सेवा में कैसे हम आगे बढ़े वो हमें सीखना चाहिए। उस प्रकार से हमारा जो है कार्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं हम अपने अहंकार में ही मग्न हैं और अहंकार बस हम स्वयं का ही विनाश कर रहे हैं, अपनी ही भक्ति का हम विनाश कर रहे हैं, नहीं। तो भक्तों की इस प्रकार से जो है वो कृपा, वो भी भगवान के थ्रू ही होती है, भगवान के माध्यम से ही होती है। तो इसलिए हम ये शिव जी की लीला से देखते हैं। और पृच्छतागण का तो यहाँ पर संवाद चल ही रहा है कि किस प्रकार से पृच्छतास को उन्होंने जो है कृपा दी। इस माध्यम से हर एक भक्त जो भी भगवान का भक्त है, भगवान की भक्ति में संलग्न होना चाहता है, तो भगवान शिव जो है उस पर विशेष कृपावान रहते हैं, विशेष रूप से उसको जो है कृपा प्रदान करते हैं कि कैसे ये हरि भक्ति में आगे बढ़े, भगवान की भक्ति को और अच्छे से जो है वो
प्रचार करे, क्योंकि ये उनका एक शिक्षक के रूप में, एक संप्रदाय के आचार्य के रूप में ये, इसलिए हम देखते हैं रुद्र संप्रदाय के माध्यम से ये कार्य है। कई बार जो है शिव जी के अलग अलग हम विस्तार देखते हैं, तो उन विस्तार को लेकर भी एक भ्रम होता है कि आखिर क्या इनमें भेद है या अंतर है, नहीं है। जैसे सदाशिव है, शिव जी हैं, शंभु हैं, रुद्र हैं, तो ये सब शिव जी के ही विस्तार हैं, है ना। शिव जी ही अपना विस्तार भौतिक जगत से जब संपर्क स्थापित करते हैं प्रकृति के द्वारा, भगवान की कृपा, उनके दृष्टिपात को ग्रहण करके, तो वो शंभु के रूप से वो इस सृष्टि का कार्य करते हैं। वहीं महाकाल रूप से भगवान के प्रतिनिधि के रूप में भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं, कालो अस्मि लोकक्षय कृतो प्रबद्धो, कि मैं स्वयं काल हूँ। तो उस काल के जो ये अधिष्ठाता हैं ना महाकाल, वो शिव जी के माध्यम से भगवान की वो काल शक्ति जो है प्रकट होती है। तो इसीलिए रुद्र के रूप में, महाकाल के रूप में भगवान शिव जो है तांडव नृत्य करके तमोगुण के माध्यम से इस सृष्टि का क्या करते हैं, विनाश कार्य करते हैं। इस प्रकार से भगवान की उस रूप में वो सेवा करते हैं। लेकिन जो सदा शिव रूप है, हालांकि जो शिव जी के उपासक है, जो शैवाइष्ट हैं, वो उनका मानना है कि शिव जी का ही वो एक विस्तार है, सदाशिव जो है उनका मूल रूप है। लेकिन श्रीमद् भागवतम से वो दूसरे शास्त्रों से हमें प्रमाण प्राप्त होता है कि कैसे सदाशिव, जो कि भौतिक जगत और वैकुंठ लोक, जो ब्रजा नदी है, जो वाटर लाइन है, तो वहाँ पर ये सदाशिव लोक है। तो सदाशिव लोक जो है वो भगवान विष्णु का ही एक धाम है, और ये सदाशिव जो हैं वो भगवान के ही वास्तव में विस्तार है। उनका वहाँ पर उस सीमा पर जो है वो सेवा है, सीमा पर कार्य है। लेकिन शिव जी नहीं है वो, है ना, भगवान के ही वो विष्णु के विस्तार हैं सदाशिव। शिव जी के विस्तार, शिव जी, रुद्र, है ना, शंभु, ये सब जो हैं शिव जी के अलग अलग इस सृष्टि में कार्य करने के लिए उनके विस्तार वर्णन किए गए हैं। तो इस प्रकार से शास्त्रों में सदाशिव और शिव जी को की लीलाओं को लेकर के ये वर्णन हमें जो है प्राप्त होता है कि वो एक नहीं है ना। सदाशिव जो है वो भगवान विष्णु के विस्तार हैं, विष्णु के ही हैं स्वयं, लेकिन शिव जी थोड़े से उनसे भिन्न हैं। इसलिए इससे भ्रमित नहीं होना चाहिए कि नहीं सदाशिव लोग जो हैं वो भी शिव जी का ही लोक हैं, शिव जी ही इस रूप में वहाँ पर निवास करते हैं। नहीं, अंतर है थोड़ा सा। शिव जी जो हैं उनको नटराज भी कहा गया है। नटराज अर्थात सारे नृत्य करने वालों के राजा, उनसे श्रेष्ठ जो है नृत्य कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन भगवान क्या है, नटवर है। भगवान को नटवर कहा गया है, अर्थात जो नृत्य करने वालों के जो राजा हैं, वो राजा भी जिसका वर्ण करे वो है नटवर। इसलिए सुना होगा ना आपने, वो क्या है एक गीत, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा बोलते ना। तो भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है नटवर, और शिव जी जो है वो नटराज। तो शिव जी स्वयं जो है भगवान श्री कृष्ण की, उनका जो है वर्ण करते हैं, है ना। जैसे एक स्त्री कैसे अपने स्वामी का वर्ण करती है, तो ऐसे हमेशा हर स्थिति में शिव जी भगवान का ही वर्ण करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जब भी भगवान अपनी लीला के लिए प्रकट होते हैं, या यहाँ पर भी भगवान का धाम होता है, तो वहाँ पर हमेशा शिव जी जो है उस धाम के रक्षक के रूप में, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है शिव जी का कार्य है। शिव जी की
सेवा है, धाम के रक्षक के रूप में। वृंदावन में आप देखिए गोपीश्वर महादेव, वहीं नवद्वीप में क्षेत्रपाल शिव, और भी जितने भी अलग अलग धाम हैं, हर धाम में शिव जी उस धाम के रक्षक के रूप में निवास करते हैं, जिससे कि धाम में अनावश्यक तत्व प्रवेश ना कर जाए। तो ये भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में एक उनका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, बहुत ही महत्वपूर्ण शिव जी की सेवा है। फिर एक और महत्वपूर्ण गुण उनका जो है बताया गया है कि शिव जी जो हैं कैसे एक परम वैष्णव आचार्य, एक संप्रदाय के आचार्य हैं, उसके माध्यम से कैसे हर एक को जो है वो भक्ति प्रदान करते हैं, भगवान की भक्ति देते हैं। ये भी एक उनका महत्वपूर्ण गुण है। इसीलिए एक बार एक भक्त ने उनसे जो है प्रार्थना की, तो सनातन गोस्वामी के पास शिव जी ने उनको कहा कि आप जो है वृंदावन में यहाँ पर इस स्थान पर जाइए और इनके पास जाकर के आप उनसे प्रार्थना कीजिए। तो सनातन गोस्वामी के पास उनको जो है भेजा और उनको सर्वश्रेष्ठ वस्तु चाहिए थी। तो सनातन गोस्वामी के पास जाकर के उनके पास जो एक अमूल्य हीरा था, तो सनातन गोस्वामी के पास जाकर के उन्होंने कहा कि आपके पास सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, शिव जी ने मुझे आपके पास जो है भेजा है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा हाँ है, वो कचरे के डिब्बे में पड़ी हुई है। तो देखा वास्तव में वहाँ पर थी। तो थोड़ा सा उन्होंने जो है चिंतन किया, विचार किया कि अगर ये सर्वश्रेष्ठ है तो फिर इस प्रकार से इन्होंने इसको ऐसे कूड़ेदान में क्यों फेंका हुआ है। इसका अर्थ है कि कुछ और विशेष, इससे भी अमूल्य उनके पास वस्तु है। तो दोबारा से फिर उनसे उन्होंने प्रार्थना की। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि पहले इसको आप जो है यमुना जी में डाल करके आइए। तो उन्होंने उनकी बात मान ली, वो अमूल्य वस्तु को वहाँ पर फिर सनातन गोस्वामी ने उनको कृष्ण भक्ति प्रदान की, भगवान का नाम जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदान किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो शिव जी हैं कैसे कृपा करके भक्ति प्रदान करने के लिए उनको वैष्णवों की तरफ जो है प्रेरित करते हैं। ये भी एक आचार्य के रूप में, कृपा दाता के रूप में उनका हम महत्वपूर्ण कार्य देखते हैं। ऐसे इस प्रकार से जो है शिव जी की अनगिनत लीलाएं हैं। उनके जो है भगवान कृष्ण के सेवक के रूप में कई जो हैं कार्य हैं। तो हालांकि आचार्यों ने वर्णन किया है कि हम विशेष रूप से महाशिवरात्रि पर कोई व्रत रखना या किसी प्रकार वो आवश्यक नहीं है, लेकिन शिव जी से एक वैष्णव के रूप में कृष्ण भक्ति के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो उसके द्वारा कृष्ण भक्ति में हमारी प्रगति होती है। तो इस प्रकार से हम महाशिवरात्रि पर ये कार्य कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई अगर प्रश्न है किसी का? यस। तो प्रश्न है कि कई बार ये इस प्रकार से प्रश्न होता है कि इसलिए शिव जी महान वैष्णव हैं तो फिर आराधना करने में क्या समस्या है, क्योंकि हम तो भक्ति के लिए ही कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उनकी भी उपासना इस प्रकार से करें, पूजा करें, हम मंदिर जाएं। लेकिन इसमें समस्या क्या है, हमें उच्च दृष्टिकोण से देखना होगा, है ना, आचार्यों के दृष्टिकोण से हमें इसको समझना होगा। समस्या क्या है कि भक्तों के लिए, वैष्णवों के लिए शिव जी जो है वो महान वैष्णव हैं,
लेकिन भौतिक जगत में शिव जी जाने जाते हैं एक देवता के रूप में, या सब लोग उनको जो है भगवान के समान ही मानते हैं कि विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, इनमें किसी भी प्रकार से कोई भेद नहीं है। लेकिन इसी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद आज के श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि नाम अपराध में ये एक अपराध है, शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के नाम के समान समझना। ऐसा व्यक्ति जो है सपाषंडी भवेत् ध्रुवम्, उसको कहा गया। अगर हम भगवान के नाम से तुलना कर रहे हैं तो नहीं। शास्त्रों का स्पष्ट जो है दृष्टिकोण है कि शिव जी भगवान के सेवक हैं, एक देवता है, ना कि स्वयं भगवान के समान है। तो इसीलिए अगर वैष्णवगण भी उनकी आराधना करेंगे, नियमित रूप से उनकी पूजा करेंगे, तो सामान्य जो भौतिकतावादी लोग हैं वो आपके हृदय की भावना को नहीं समझ पाएंगे। भले ही भक्त जो है हृदय की उनकी भावना है कि हम तो कृष्ण भक्ति के लिए पूजा कर रहे हैं, लेकिन सामान्य लोग क्या उसको लेंगे कि देखिए जैसे ये कृष्ण की आराधना करते हैं, राम की आराधना करते हैं, उसी प्रकार से शिव जी की भी आराधना कर रहे हैं। तो इसीलिए शिव जी भी क्या है, भगवान ही है, राम कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। तो इसीलिए ये गलत जो है, क्योंकि ये पूरा आंदोलन जो है वो प्रचार का आंदोलन है। श्रील प्रभुपाद और सभी आचार्यों ने विशेष रूप से प्रचार, भगवत शिक्षा प्रदान करना, ये कृष्ण भावनावत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है। तो जब हम प्रचार कर रहे हैं तो अगर ऐसा हम करेंगे तो उससे गलत प्रचार हो जाएगा, क्योंकि वो आपके हृदय के अंदर झांक करके हृदय की भावना तो नहीं जान पा रहे ना। आप तो बस पूजा कर रहे हैं, उसको उस पूजा के रूप में बोलेंगे, आपकी भावना नहीं देखेंगे कि नहीं हाँ वैष्णवगण जो है भक्तगण वो भक्ति के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए वो आचार्यों ने उसको अनुमोदित नहीं किया है। प्राण वही इसी प्रकार वही इसके संबंधित ही वो प्रश्न है। वो संप्रदाय के आचार्य हैं। अगर आप रुद्र संप्रदाय में हैं तो रुद्र संप्रदाय में वो संप्रदाय के आचार्य के रूप में ठीक है वहाँ पर वो, लेकिन वहाँ पर भी नहीं है। रुद्र संप्रदाय में भी उसमें हम देखते हैं कि वो वहाँ पर नहीं है। जो वर्तमान उनके आचार्य होते हैं तो वर्तमान आचार्य को ही वो स्थापित करते हैं। तो इसीलिए कहीं भी आचार्यों ने हम देखते हैं कि नहीं रखा। पूर्ववर्ती जो आचार्य भी हैं, श्रील प्रभुपाद या दूसरे भी आचार्य हैं, तो उन्होंने भी कभी अल्टर में, हम अपने आप को क्या है बहुत ही आचार्यों से भी महान बुद्धिमान समझते हैं, इसलिए आचार्यों का अनुसरण हमें करना चाहिए। अगर ऐसा होता तो क्या आचार्यों को प्रिय नहीं है? शिव जी इतने महान वैष्णव हैं तो क्यों नहीं वो कर रहे हैं? इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं उससे समाज में वो प्रचार कार्य में दोष उत्पन्न होगा, बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि सामान्यतः लोग जो हैं वो उसी रूप में शिव जी को जानते हैं। तो इसीलिए किसी भी प्रकार से अनुमोदित नहीं किया। ये हमारे मन में जो है इस प्रकार से वो विचार आते कि नहीं ऐसा करने में क्या समस्या है, इस प्रकार से करने में क्या समस्या है। जैसे कृष्ण भक्ति माने से भक्त होते हैं तो भक्ति माने के भी शिव जी से आसक्ति रहती है, वो खत्म नहीं हो पाती है। कृष्ण भक्ति कर आसक्ति होना अच्छी है ना। आसक्ति एक अलग चीज है और नियमित रूप से आराधना करना, पूजा करना, वो एक अलग चीज रहती है। एक वैष्णव है, एक भक्त हैं, तो वो तो दूसरे सभी भक्तों से, वैष्णवों से भी आसक्त होते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे उनसे सबसे वो अनासक्त हैं। तो इस प्रकार से वो हैं आसक्त, तो उनके माध्यम से जो है हमें भक्ति प्राप्त हुई, कृपा प्राप्त हुई, तो हमेशा वो उसके लिए ऋणी रहते हैं, है ना। लेकिन अभी जब भक्ति हमें प्राप्त हो गई है तो जैसा शास्त्रों में वर्णन है, जैसा भगवान भगवता में वर्णन है, फिर एक भक्त जो है उस प्रकार से वो शिक्षाओं का पालन करता है, ना कि अपने मनमाने तरीके से। भक्त का कार्य क्या है? भक्त हमेशा जो है शास्त्र विधि के अनुसार कार्य करता है। एक वास्तविक जो भक्त होगा वो कभी भी शास्त्र विधि के बाहर
अपने मनमाने तरीके से कार्य नहीं करेगा, वो आसुरिक कार्य, असुर का कार्य मनमाने तरीके से कार्य करना। तो इसलिए शास्त्र अनुमोदित तरीके से उसको यह साक्षात्कार होगा कि नहीं, मैं कृष्ण भक्ति करके भी शिव जी की आराधना कर रहा हूँ, शिव जी को मैं प्रसन्न कर रहा हूँ। उसके लिए आवश्यक नहीं है कि नहीं नियमित रूप से भगवान के साथ जो है वहां पर उनकी भी आराधना की ही जानी चाहिए। हाँ, प्रभु मेरा सवाल ये है कि जैसे कि बोलते हैं कि शिव जी भी मोक्ष देते हैं, तो शिव जी भी मोक्ष देते हैं, वो भगवान के बल से देते हैं। इसलिए काशी विश्वनाथ अब जाएंगे तो वहां पर शिव जी जो है मोक्ष प्रदान करते हैं, जिसकी भी मृत्यु होती है। लेकिन वर्णन है कि शिव जी वहां पर जो मरने वाला है उसके कान में राम नाम बोलते हैं, तो उस राम नाम के, इसलिए शास्त्र में बताया गया है मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु रेवन संशय। स्वयं शिव जी ये वर्णन कर रहे हैं, है ना, पार्वती जी को, कि मुक्ति प्रदाता जो है वो कौन है, भगवान विष्णु है। मैं भी स्वयं और ना ही ब्रह्मा जी कोई भी स्वतंत्र रूप से हम किसी को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो भगवान जो मुक्ति प्रदान करते हैं वो भगवान नाम के बल से करते हैं, उनको भगवान का नाम सुनाते हैं, इसलिए फिर उनको मुक्ति प्राप्त होती है। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे।